ये है प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल। ये पाई चार्ट दे रखा है हमको। 65 डिग्री है वो सामाजिक विज्ञान, 80 विज्ञान, 70 हिंदी, 55 अंग्रेजी और 90 और गणित। और कुल अंकों का योग दे रखा है हमको कितने, 540। अब इसमें हमसे पहला सवाल पूछा है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। पहला पूछा है कि 105 अंक उसको किस विषय में मिले थे, किस विषय में उसको 105 अंक मिले थे। तो देखो हमको पता है ये 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 360। कितना है, 360 है। इसलिए एक अंक के लिए कितना हो जाएगा, एक अंक के लिए हो जाएगा आपका 360 बटे में 540। 360 बटे में 540। अगर एक फिर पूछा उसने आपसे 105 अंकों के लिए, 105 अंकों के लिए क्या होगा, फिर ये हो जाएगा आपका 360 बटे 540 गुणा 105। देखो 0 से 0 कट गई, 9 का भाग दिया इसमें 4 बार, 9 का भाग दिया इसमें 6 बार, फिर 2 का भाग दिया इसमें 3 बार, फिर 2 का भाग दिया इसमें 3 बार, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, फिर 3 का भाग दिया अपन ने इसमें कितनी बार, 35 बार। 35 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब आपको पता 70 डिग्री कौन सी विषय का है, हिंदी विषय का। तो 105 अंक उसने कौन सी विषय में प्राप्त किए, हिंदी विषय में। कौन सी विषय में, हिंदी विषय में उसने ये अंक प्राप्त किए। देखो ऐसे ही अपन सभी विषयों के अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। देखो विज्ञान में हम निकालते हैं, देखो कितना है, विज्ञान का कोण 80 और पूरा पाई चार्ट का मान कितना होता है, 360। कुल अंक कितने हमारे 540। तो गुणा इसको किससे करेंगे हम, 540 से। 0 से 0 कट गई, 9 का भाग दिया 4 बार, 9 का भाग दिया 6 बार, 4 का भाग दे दिया इसमें 20 बार। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 120 अंक। हिंदी में कितने अंक, विज्ञान में कितने अंक आए उससे, 120। सामाजिक अध्ययन का ज्ञात करो ऐसे ही। सामाजिक अध्ययन का कोण कितना है, 65। तो ऊपर लिखेंगे 65 बटे 360 और गुणा किससे करेंगे, 540। 0 से 0, 9 चौका 36, 9 छक्की 54, 9 छक्की 54। अब देखो 4, 2 से काट दिया इसको 2 बार, 2 से इसको काट दिया 3 बार, 2 को काट दिया 3 बार। देखो अब 2 का भाग इन दोनों में जरा गुना कर लो, तो ये हो गया 5 या 15 का 5 हासिल की 1, 6 की 18, 1 19 और बटे में 2। तो इसमें भाग देंगे 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14 यानी 97.5 अंक किसमें आए, सामाजिक अध्ययन में। ऐसे अब अंग्रेजी का ज्ञात करो। अंग्रेजी का दे रखा है हमको 55। तो 55 बटे 360 और गुणा में 540। 0 से 0 कट गई, 9 चौका 36, 9 छक्की 54, 2 का 2 बार और इसमें 3 बार। फिर देखो गुणा करो, 5 या 15 का 5 हासिल के 5 3 15 1 16 बटे में 2, 9 2 8 दूनी 16, 1 बच गया, 15 हो गए, 7 दूनी 14, 87.5। ये किसमें आए, अंग्रेजी में। अब गणित में ज्ञात करो ऐसे ही। गणित का कोण दे रखा है 90। तो ये हो गया 90 बटे 360 गुणा 540। 0 से 0 कट गई, 9 चौका 36, 9 छक्की 54 और 2 का भाग दिया इसमें 3 बार, 2 का भाग इसमें 2 बार, 2 का भाग इसमें दे दिया 45 बार। 45 को गुणा करो 3 से, 5 या 15 हासिल की 1, 4 की 12 और 1 13। तो गणित में कितने अंक आए उसके, 135। इस प्रकार हमने देखो इनके सबों के मान ज्ञात कर लिए। तो पहला ये हो गया था। देखो अब दूसरे सवाल में क्या पूछा उसने हमसे, दूसरे में पूछा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में देखो गणित के अंक कितने हैं हमारे, 135 और हिंदी में कितने आए थे, 105। हिंदी में कितने, 105। तो कितने अधिक अंक हो गए उसके, ये दूसरा सवाल है। गणित में आए थे आपके 135 और हिंदी में आए आपके 105। तो कितने अधिक अंक है गणित में उसके, 30 अंक अधिक है। 30
23 अंक अधिक है। फिर उसने पूछा है तीसरा सवाल, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग। सामाजिक, एक तो है सामाजिक विज्ञान और गणित, इनका योग ज्ञात करना है। सामाजिक में कितने आए आपके नंबर 97.5 और गणित में आए आपके 135। दूसरा पूछा उसने विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी। विज्ञान में कितने अंक है आपके, विज्ञान में आए 120 और हिंदी में आए आपके 105। योग कर लो इनको, देखो 0.5 का 0.5, 7 और 5 12 हासिल की 1, 9 और 3 12 1 13 हासिल की 1, 232 और इसमें आए आपके 5, 2 और 225। आप बताओ किसका योग अधिक है, सामाजिक और गणित का योग अधिक है। फिर बस इसमें 3 ही सवाल पूछे थे, तो हमने पहला हिंदी का पूछा, हिंदी का पता चल गया 105 अंक हिंदी में, और दूसरा पूछा उसने किसमें अधिक अंक है गणित और हिंदी में से, तो गणित में, इनमें किसका योग अधिक है, तो सामाजिक और गणित का योग अधिक है। अब देखो ये हो गया चौथा सवाल। अगला सवाल पांचवा, अगला पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमसे पूछा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। देखो इसमें पांचवें सवाल में याद रखा है भाषा, भाषा और यहां है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। पहली भाषा है हमारी, दे रखा है इसने हिंदी, हिंदी बोलने वाले हैं 40। फिर है अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने वाले हैं 12। फिर है मराठी, मराठी बोलने वाले हैं 9। तमिल, तमिल बोलने वाले 7। बंगाली, बंगाली बोलने वाले हैं 4। और नीचे दे रखा है योग, नीचे हमको योग दिया है, इनका योग कितना दे रखा है 72। कितना दे रखा है 72। तो पहले तो देखो इनका संपूर्ण भाग ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, भाग। भाग कैसे ज्ञात करेंगे, पहला कितना है 40, योग कितना है 72, तो नीचे कितना लिखेंगे 72। भाग ज्ञात करो, देखो इसमें भाग ज्ञात करेंगे तो इसमें भाग देखो, देखो 8 का भाग दिया इसमें 5 बार, 8 का भाग दिया इसमें 9 बार, भाग ज्ञात हो गया। अब इसका केंद्रीय कोण और ज्ञात करना हमको, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 360 से, क्योंकि पाई चार्ट का टोटल मान कितना होता है 360। 9 का भाग दिया इसमें 9 चौका 36, 0 गुणा करो 4 पंजो 20, कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। फिर ऐसे इसका भाग ज्ञात किया अपन ने 1/12, 1/12 तो 1/12 नहीं 12/72, सॉरी 12 में 72, 12 को 12, 12 छकी 72, 1/6 गुणा 360, ये कितना हो गया 60। तो इसका कितना आ गया 60। फिर इसका करो 9/72, 9 एकम 9, 9/8, 1/8 गुणा 360, 8 चौको 32 और 8 पंजो 40, कितना आ गया 45 डिग्री। फिर इसका करो 7/72, 7/72, 7/72 का तो 7/72 रहेगा, तो 7/72 को गुणा करेंगे 360 से, 36 ये 10 बार कट गया, 36 दूनी 72, 2 से ये काट दिया 5 बार, तो 7 पंजो कितना आ गया ये 35, 7 पंजो 35। फिर है आपका 4/72, 4/72, 4 का भाग दिया 4 एकम 4 और 18, 1/18 गुणा 360, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है 20 डिग्री। इसका हमको क्या बनाना है पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट बनाओ, ये प्रकार और चांदे की सहायता से आपको पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहला कोण
ये हमारा केंद्र कोण है। तो 200 का देखो आपको चांदे और प्रकार की सहायता से बनाना है। चांदे देखो प्रकार और चांदे की सहायता से आपको ये बनाना है पाई चार्ट। ये केंद्र कोण हो गया। सबसे पहले 200 का कोण बनाना है आपको, ये 200 का। दूसरा 60 का, तो ये 60 का बन गया। फिर ये 45 का बन गया। फिर ये 35 और ये 20, ये बन गया आपका 200 का। फिर ये कितने का बन गया? 60 का। और फिर ये आपका 45 का, फिर ये आपका 35 का और ये फिर आपका 20 का। इस प्रकार से आपको ये पाई चार्ट बनाना है। भाषाओं के नाम लिख लेना। इसमें सबसे पहले पहली भाषा थी आपकी हिंदी, तो हिंदी बोलने वालों का कोण ये है। दूसरा ये आया था आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने वालों का। फिर ये आया था आपका मराठी। फिर ये तीसरा था आपका तमिल और ये लास्ट का था आपका बंगाली। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका पाई चार्ट बनाना है। इस प्रकार आपकी ये 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ठीक है।